नमस्कार साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीके आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएँ रहती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, तो पहला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ कब किया गया था। तो ये किया गया था जून 2022 में। जून 2022 में अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ किया गया था। ये अग्निपथ स्कीम जो है ये रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, तो आप ये याद कर सकते हैं। आइए जानते हैं अग्निवीर योजना के बारे में। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना नामक एक योजना की शुरुआत की गई, जिसको तात्कालिक रूप से तो चालू कर दिया गया। भर्ती के लिए जो सेना में भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। इस स्कीम के तहत भारतीय जवानों में से 75% जवानों की भर्ती के महज 4 सालों के लिए की जाएगी। बाकी जो बच्चे 25% है उनको 15 वर्षों के लिए दोबारा सेवा में रख लिया जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको बोल रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ जो किया गया था वो किया गया था 25 सितंबर 2014 को। तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा है कि इसका उद्देश्य है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, और इसका जो लोगो है वो है शेर। तो ये लोगो हर बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद करके जरूर जाइएगा। तो अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया था जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया। तो इसके नमामि गंगे योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसका उद्देश्य जो है वो गंगा नदी का संरक्षण एवं गंगा नदी को स्वच्छ रखना। तो इसका जो शुभारंभ है वो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो इस वीडियो में आपको जहाँ भी मंत्रालय का नाम दिखेगा आप वो ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि मंत्रालय अधिक बार पूछा जाता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये प्रदूषण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो चलते हैं अगला प्रश्न। तो हमसे बोल रहा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY का शुभारंभ कब किया गया था। तो ये किया गया था 20 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2014 को किया गया था। तो जानते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका जो उद्देश्य था, परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। इस योजना मतलब कि जिस दिन ये योजना का उद्घाटन हुआ था उस दिन 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए थे। ये जो उपलब्धि है गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई है। इसका लाभ क्या होता है इस योजना का, तो लाभ भी जान लेते हैं। तो लाभ है कि 2 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 तक का बीमा कवर मिलता है। इसका क्रियान्वयन मतलब कि इसका जो कार्यभार है वो कौन संभालता है, तो वो संभालता है वित्त मंत्रालय। आप ये याद रख सकते हो। इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो हुआ था 28 अगस्त 2014 के दिन। तो चलते हैं अगली योजना के पास। केंद्र सरकार की अगली योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो वो किया गया था 24 मार्च 2021 को। ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ 24 मार्च 2021 को किया गया था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि इसका उद्देश्य जो है ना, उद्देश्य है कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करवाना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो चलते हैं अगला योजना के पास। तो बोल रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो ये किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत तो इसका जो शुभारंभ है वो 25 दिसंबर 2014 को तो किया गया था। इसका जो उद्देश्य था ना वो था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना। तो इस योजना के तहत
7 बीमारियों का टीका दिया जाता था। तो पहला था डिप्थीरिया, उसके बाद है बलगम, टिटनेस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण करवाना। तो चलते हैं अगला, केंद्र सरकार की अगली योजना है। केंद्र सरकार द्वारा संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। तो इसका उद्देश्य जो है, प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 से 19 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांव गोद लेकर उसको विकसित करना है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया था? प्रधानमंत्री मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य जो था ना, वो कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा बनाए रखना था। तो चलते हैं अगले योजना के पास। तो अगला योजना बोल रहा है शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हृदय योजना जो है वो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुभारंभ इसका किया गया था। तो इसका मंत्रालय आप अवश्य याद रखिएगा। तो ये किया गया था 21 जनवरी 2015 को। 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना का शुभारंभ किया गया था। तो हृदय का फुल फॉर्म भी हम लोग से कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना, यानी कि हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि देश में चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। हृदय योजना में चयनित 12 शहरों की सूची इस प्रकार दी गई है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर इसको लिख भी सकते हैं। तो चलते हैं अगला योजना के पास। तो अगला योजना यानी 10वां प्रश्न हमसे बोल रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 2015 को। तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था। इसको कौन सा मंत्रालय देख रेख करता है? तो वो करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है कि लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पे आत्मनिर्भर बनाना। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 के पास। तो प्रश्न नंबर 11 हमसे बोल रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया था जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया था। युवा योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो युवा योजना, तो युवा का फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर। तो इसका उद्देश्य जो है वो है नवोदित लेखक, जो नए लेखक हैं उनके लिए 30 वर्ष से कम आयु के लेखक को प्रशिक्षित करना। इस योजना के तहत अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा 75 लेखकों का चयन किया जाना और उनको सम्मानित करना। यह योजना जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। तो आप ये याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो अगला योजना के बारे में जानते हैं। तो अगला योजना बोल रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों के प्रति कनेक्शन कितने रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है? तो इस योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 1600 रुपया की वित्तीय सहायता मदद की जाती है। तो जानते हैं इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपया, प्रति कनेक्शन कितना? 1600 रुपया वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो आप ये याद रख सकते हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना है? तो ये करना है 2022 तक। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाना है। तो चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमसे बोला वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था मई 2015 में। मई 2015 में अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था।
तो आते हैं इस योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, जिससे ये योजना का लाभ मिलेगा। अटल पेंशन योजना को पहले स्वावलंबन योजना के नाम से भी जाना जाता था। योजना 2010 में कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करके 9 मई 2015 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका शुभारंभ किया था। तो अगले योजना की तरफ चलते हैं। तो अगला योजना बोल रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये किया जाता है 6,000 रुपया। 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दिया जाता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो इसका उद्देश्य जो है ना, देश के छोटे सीमांती किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांती किसानों को, जो छोटे किसान जो है उनको सालाना 6,000 रुपये यानी कि 3 किस्तों में दी जानी है। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका शुभारंभ जो है वो 1 फरवरी 2019 को किया गया था। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो पहला योजना है सुमन, जिसको हम लोग बोलते हैं सुरक्षित मातृत्व और आश्वासन। इसकी जो शुरुआत है ना वो 10 अक्टूबर 2019 में की गई थी। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना लाई गई थी। तो सुमन का मतलब है सुरक्षित मातृत्व और आश्वासन। तो इस योजना के अंतर्गत ना गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि महिलाओं के साथ साथ उनके जो गर्भ में शिशु पल रहे हैं उनका भी जांच हो सके, यानी पता चल सके। इसके अलावा महिला को प्रसव से पहले और प्रसव के बाद मुफ्त में एम्बुलेंस की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। उसके बाद आते हैं दिल्ली सरकार की एक योजना जिसका नाम है फरिश्ते। तो फरिश्ते योजना की शुरुआत जो हुई थी ना वो हुई थी 7 अक्टूबर 2019 को। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली की सीमाओं में रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति के इलाज मुफ्त में किया जाएगा। जो रोड में एक्सीडेंट हुए हैं, जो कि दिल्ली में कॉमन है, बहुत होता है, उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। और जो रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों की सहायता करेंगे उनको दिल्ली सरकार फरिश्ते नाम से सम्मानित करेगी और उनको सम्मान भी दिया जाएगा। तो चलते हैं अगला योजना के पास। तो इसको बोल रहे हैं विज्ञान ज्योति योजना। तो ये विज्ञान ज्योति योजना की जो शुरुआत है ना वो अक्टूबर 2019 में की गई थी। तो इसका जो उद्देश्य था ना, इस योजना का उद्देश्य है कि मध्यम से 2020 तक 20 से 25 तक 5 से 55 जिलों को 100 छात्राओं को प्रशिक्षित करना है। इस योजना में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को शामिल किया जाएगा। तो अगला चलते हैं। तो अगला योजना है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। तो इसका जो शुभारंभ है ना वो 15 फरवरी 2019 को श्रम मंत्रालय द्वारा, ये मंत्रालय आप याद रखिएगा, ये श्रम मंत्रालय द्वारा चालू किया जाता है, यानी लागू किया जाता है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। इसका उद्देश्य जो है ना वो था कि 60 वर्ष अगर किसी मजदूर के पूरे हो गए तो उनको 3,000 रुपया प्रति महीना पेंशन दिया जाएगा। मेगा पेंशन स्कीम यानी कि असंगठित क्षेत्र में जो कामगार है ये उनके लिए ये योजना लाई गई थी। तो चलते हैं अगला योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगला योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो शुभारंभ है ना वो 23 सितंबर 2018 में रांची में किया गया था। ये योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों को यानी कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जो है 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया था। तो इस योजना को एक और नाम से भी जानते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है मोदी केयर योजना। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मोदी केयर योजना इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी
जाना जाता है। तो उसके बाद है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना का उत्तरदायी मंत्रालय जो है वो है वित्त मंत्रालय। इसका जो शुभारंभ है ना वो 5 अप्रैल 2016 के जो तत्कालिक वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनके द्वारा किया गया था। जो इसका जो उद्देश्य था ना, उद्देश्य भारत में महिलाओं, SC एवं ST समुदाय की जो महिलाएं हैं ना, उनके बीच उत्क्रमशीलता को बढ़ावा देना था। तो चलिए फ्रेंड्स, यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।